जो जी जाए वो वरदान मांग लो। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे प्रभु, मुझे वो चाहिए जो आज तक ना ही किसी ने मांगा हो और ना ही किसी ने पाया हो। तो मेरे भक्तों, देखिए क्या मांग रहा है भगवान शिव से। कह रहा है, हे प्रभु, कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो, नीचे भगवान शिव से इस प्रकार का वरदान हिरण्यकश्यप मांग रहा है। मेरे भक्तों, आज हिरण्यकश्यप को भगवान शिव ने वरदान देकर कैलाश पर्वत को चले गए। इधर होता क्या है कि हिरण्यकश्यप ने लौट कर किया वरदान प्राप्त करके वापस अपने महल को आता है, अपने राज्य में आता है और राज सिंहासन में सभा में बैठ करके ये ऐलान करता है कि आज के बाद संसार में कोई उस छलिया भगवान विष्णु की पूजन हवन विधि कुछ भी नहीं करेगा। अगर कोई करता दिखाई दिया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। आज इस प्रकार मेरे भक्तों, जैसे ही ऐलान हुआ तो इस ऐलान को सुनकर सारे ऋषि मुनि शांत यज्ञ हवन सबको छोड़ करके बैठ गए और प्रभु की आराधना करने लगे। हे प्रभु, ये अत्याचार कब तक सहूंगा, कब तक आपकी भक्ति से दूर रहूंगा। आज इस प्रकार का विचार हो रहा है मेरे भक्तों। और उधर देवलोक में राजा इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की राजधानी पे आक्रमण कर देते हैं। और महाराज उस समय हिरण्यकश्यप बाहर होता है। होता क्या है कि उस दिन हिरण्यकश्यप लगभग सोनी राजधानी
जैसे ही ये वृत्तांत देवर्षि नारद को मालूम हुआ तो देवर्षि नारद देवराज इंद्र को समझाने लगे और कहने लगे, हे इंद्र, ये क्या कर रहे हो? ये पाप है जो तुम इन अबलाओं को, इन नारियों को कैद कर रहे हो। तो इंद्र ने उत्तर दिया कि हे मुनि, कयाधुर अग्नि गर्भ से है, और जब पिता इतना अत्याचारी है तो उसकी संतान कितनी अत्याचारी होगी। मेरे भक्तों, इस प्रकार जब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा तो देवर्षि नारद ने कहा कि अबलाओं को छोड़ दो, हे इंद्र पूर्णशालाद, और प्रगटेंगे कुछ दिन में भक्त यहाँ प्रहलाद। देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को समझा बुझा करके इंद्रलोक भेज दिया। इधर होता क्या है, भक्त प्रहलाद का जन्म होता है महाराज, और धीरे धीरे भक्त प्रहलाद बड़े होने लगे। आज भक्त प्रहलाद की उम्र हो गई गुरु दीक्षा धारण करने की, तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने छंडामृत ऋषि के आश्रम में उन्हें दीक्षा धारण करने के लिए भेजा है मेरे भक्तों। और आज जिस राह से प्रहलाद दीक्षा धारण करने के लिए जाते थे, होता क्या है, उसी राह में एक परिवार रहता था। आज प्रहलाद ने उस कुम्हारिन को रोते हुए देखा तो सोचने लगे कि भगवान, ये यहाँ तो मेरे पिता का ऐलान हुआ है कि उस परम शत्रु का कोई नाम नहीं लेगा, और ये बुढ़िया तो राम नाम का जाप कर रही है। आज मेरे बच्चों प्रहलाद वहाँ पहुँच गए और कहते हैं, हे बुढ़िया, तो मेरे शत्रु का नाम क्यों ले रही है, मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लेती? आज जब इस प्रकार के वचन उस बुढ़िया से बोले हैं प्रहलाद, तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, वो तो जगत पालनहार है, वो तो कण-कण में व्याप्त है, और तुम्हारा पिता तो नर है, वो तो नारायण है, और नारायण का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। आज प्रहलाद को जैसे ही उस बुढ़िया ने ऐसे वचन बोले तो प्रहलाद ने डांट कर कहा, हे बुढ़िया, तू जानती नहीं है, अगर मेरे शत्रु का नाम ले ली तो मेरे पिता तुझे मृत्यु दंड देंगे, और तो उसका नाम ले लेकर इतना रो क्यों रही है? आज बुढ़िया रोते रोते कहने लगी कि बुढ़िया बोली सच है, वो नर है पर वो है या अनारायण। बुढ़िया उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा पिता तो संसार में नर स्वरूप में है, वो तो अपने अभिमान में चूर है, अहंकार मद में डूबा हुआ है, उसे प्रभु की शक्ति क्या प्राप्त हो गई, उसे अभिमान हो गया, और उस परम पिता परमेश्वर से आज तक किसने जीता है? वो तो अपने भक्तों पे सदा कल्याण करते हैं, सदा कृपा करते हैं। आज भक्त प्रहलाद ने जब ऐसी बातें सुनी है उस कुमारिन के मुख से, तो कहने लगे, अगर तेरे उस भगवान में इतनी शक्ति है तो मुझे उसका प्रमाण चाहिए। आज जैसे ही प्रहलाद के मुख से ये वचन सुने हैं उस कुमारिन ने, तो कहा कि बुढ़िया बोली, धीरज धरो, सुनिए
कुमार, रात भर का वक्त है, बीतने दो सुकुमार। आज बुढ़िया ने इस प्रकार भक्त प्रहलाद को कहकर के विदा किया और भक्त प्रहलाद वहां से चले गए मेरे भक्तों, और प्रार्थना होते हुए उस बुढ़िया के पास आ गए और वहां पे प्रभु ने अपनी एक लीला दिखाई। आज बुढ़िया रो रो कर पुकार रही है, हे प्रभु कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, बुला रही और भगवान ने अपनी लीला दिखाई कि घट उठते ही घट पलट गया, झट घटते हुए फुलवारी के घट, जैसे ही उस लीला को भक्त प्रहलाद ने देखा मेरे भक्तों, आज आंखों से आंसू बहने लगे और उस कुमारिन के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे माई, तू धन्य है जो तूने उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बताया है। मेरे भक्तों, ज्ञान ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो कोई भी कहीं से भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा कोई भी हो, ज्ञान ऐसी चीज है कहीं से भी मिल सकता है, और जहाँ से ज्ञान मिल जाए वहीं पे समझ लीजिए वो हमारा गुरु है, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, क्योंकि ज्ञान अथाह सागर है, अथाह सागर है, इसका कोई अथाह सागर है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, और इसमें जितना ही जाओगे उतना डूबते ही चले जाओगे, इसका कभी भी छोर नहीं मिलेगा। मेरे भक्तों, आज भक्त प्रहलाद उस कुमारिन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, आज से तुम ही मेरी गुरु हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। आज इस प्रकार कह करके भक्त प्रहलाद भगवान का स्मरण करते हुए गुरु के आश्रम को पहुँचे और भगवान हरि का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण
प्रकार मेरे भक्तों भगवान का गुणगान करते हुए भक्त प्रहलाद गुरु के आश्रम में पहुंचे और अपने सारे मित्रों को भी वही पाठ पढ़ाने लगे। इधर जब गुरु संडामृत को पता चला कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तो आज गुरु चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ये क्या हो गया। अगर हिरण्यकश्यप जान पाया तो वो तो मुझे मृत्यु दंड देगा। आज गुरु संडामृत भक्त प्रहलाद को समझा रहे हैं, बेटा वो तुम्हारा शत्रु है, उसका नाम मत लो, वो तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे काका को मारा है, वो तुम्हारा बैरी है। अगर तुम्हारे पिता को पता चला भैया क्या बात है, हमारा गला जा रहा है आवाज बढ़ा भैया, और आप बीच में कहीं बंद कर देते हैं, कहीं फिर बोल देते हैं क्या। कल भी यही हो रहा था। जय जय श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज गुरु संडामृत कहने लगे, पहले तो प्यार से समझा रहे हैं, और जब प्यार से समझाने से भक्त प्रहलाद नहीं माने तो भक्त प्रहलाद को आज छड़ी लेकर के डरा रहे हैं और क्रोध में आकर के कहने लगे कि बोले क्यों रे प्रहलाद कुंवर, कैसा ये द्वंद्व मचाया है। बोले भक्त प्रहलाद को गुरु समझा रहे हैं, पर भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। मेरे भक्तों, भगवान का नाम लेने के लिए कोई भक्ति या तप करने की जरूरत नहीं है। हम चलते उठते बैठते काम करते कोई भगवान का सुमिरन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाकर करके तप किया जाए तभी तपस्या होती है, और भगवान का नाम हम अपने गृह कार्य को करते हुए भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम मुख से लिया जाता है मेरे भक्तों, और कार्य तो हम हाथों से करते हैं। आज भगवान का पावन नाम प्रहलाद ने लेने से नहीं जब छोड़ा तो गुरु संडामृत प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंच गए, और हिरण्यकश्यप को जब मालूम हुआ कि मेरा प्रहलाद कुंवर मेरे बैरी का नाम ले रहा है, तो गुरु संडामृत के ऊपर क्रोधित हुआ और बोला, तुमने इतने वर्षों में मेरे पुत्र को यही पढ़ाया है। तो आज संडामृत कहने लगे, राजन मेरा क्या अपराध है, मैंने तो वही सिखाया जो आपने मुझे बताया। आज इस प्रकार जब गुरु संडामृत कहने लगे और कहते क्या है कि कमलापति की करे वंदना, पढ़ना लिखना दूर है, कमलापति की करे वंदना, पढ़ना लिखना दूर है, और लड़का बिगड़ा आप पाई में हमरा
प्रकार गुरु संग्रामक हिरण्यकश्यप को बतला रहे हैं। मेरे भक्तों, आज हिरण्यकश्यपों ने संग्रामक से विदा करते हुए बोले, जाओ, मैं अपने पुत्र को संभाल लूंगा, अभी मेरा पुत्र नादान है, मैं इसे प्यार से समझाऊंगा तो ये मेरे बैरी का नाम लेना छोड़ देगा। आज जैसे ही पिता के ऐसे वचन सुने हैं तो प्रहलाद मुस्कुरा पड़े, और प्रहलाद को मुस्कुराते हुए देखा जब हिरण्यकश्यप ने तो उसका क्रोध और बढ़ गया, और वो फिर भी अपने क्रोध को शांत करके बोला, बेटा ये मेरे बैरी का नाम है, इसे मत लो, वो हमारा शत्रु है। तो आज प्रहलाद कहने लगे कि नर और नर में बैर हो सकता है, पर नर और नारायण में बैर नहीं हो सकता। हे पिताश्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज प्रहलाद अपने पिता से कहने लगे कि स्वयं परम पिता परमेश्वर भी अगर मुझे रोकेगा तो भी मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आज जैसे ही ऐसे वचन प्रहलाद के मुख से निकले तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया मेरे भक्तों, और क्रोध में भरकर बोला, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। और प्रयादु से कहने लगा कि हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में पकड़ लिया जब हाथ, और प्रयादु से प्रिय समझाओ तुम बात। हिरण्यकश्यपु ने कयाधु से कहा, तुम तो इसकी माँ हो, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है पर तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, तुम ले जाकर के इसको समझाओ। और ऐसा कहकर के वो प्रहलाद को कयाधु को सौंप करके चला जाता। मेरे भक्तों, इधर प्रहलाद भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं। कयाधु बार बार समझा रहे हैं कि वो तुम्हारे पिता का वैरी है, उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। पर प्रहलाद बस हरि नाम की रटना लगाए हुए हैं और मीठी मीठी वाणी में गा रहे हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे प्रहलाद को कयाधु समझा रहे हैं, और जब प्रहलाद नहीं माने तो रानी को क्रोध आ गया और कहने लगी कि रानी बोली झिड़क कर, अरे हटी हट छोड़, नहीं समझता दूध में अपने पिता का। प्रहलाद ने
के समझाने पर वक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यपु ने उन्हें घोर दंड देने के लिए तैयार हो गया और कयाधु से बोला, इसे अगर तुम मेरी सच्ची भार्या हो, पतिव्रता नारी हो, तो अपने पुत्र को जहर दे दो। आज कयाधु को मजबूर होकर भक्त प्रहलाद को जहर देना पड़ा मेरे भक्तों। पर कहते हैं ना, जिसके सर पर उसका हाथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज उस जहर को भक्त प्रहलाद हंसते हंसते पी गए और कुछ भी नहीं हुआ भक्त प्रहलाद को। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे विनती की कि हे बहन, ये तो मेरा कुपुत्र निकला, मेरे कुल पे कलंक लगाने वाला निकला। मैं तो समझता था कि इससे मेरा वंश बढ़ेगा, पर ये तो वंश को मिटाने के लिए वैरी का नाम ले रहा है। ये बहन, तुम्हें तो ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाओ और इसे भस्म कर दो। आज होलिका खुश हुई और भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर भक्तों चिता पे बैठ गई और अग्नि प्रज्वलित हुई और आज प्रभु की लीला वहां पे प्रभु ने दिखाई। होलिका अपनी शक्ति का प्रयोग जो है अपनी शक्ति का प्रयोग अनिष्ट कार्य के लिए कर रही थी, जबकि किसी भी शक्ति